नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जुलाई के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों की संख्या 50 है और ये प्रश्न दृष्टि के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से लिया गया है। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड के कारण माता पिता को खो चुके बच्चों की देखभाल के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। विकल्प ए इसका आंसर है। मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत इस कोविड-19 के कारण कोविड बीमारी के कारण जिनके माता पिता का देहांत हो गया है तो उन बच्चों का देखभाल करेगी उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। दूसरा, हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक किसकी मेज़बानी में संपन्न हुई? तो भारत की मेज़बानी में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है। और ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन से हैं देश? मन में ज़रूर सोच लीजिए नाम। तीसरा, हाल ही में सेवा मुक्त हुआ भारत का पहला विध्वंसक पोत है। तो INS राजपूत विध्वंसक पोत है पहला जो सेवा मुक्त हो चुका है। विकल्प सी। तो इस क्वेश्चन में ही 2 फैक्ट थे। पहला तो ये कि पहला विध्वंसक पोत कौन सा था, तो कहेंगे INS राजपूत। लेकिन अब दूसरा फैक्ट इसके साथ ये है कि अब ये रिटायर्ड हो चुका है। 4 नंबर, हाल ही में बना दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सीप का नाम है। तो मेफ्लावर 400 नाम है। मतलब मेफ्लावर 400 जो सीप है ये दुनिया का ऐसा पहला सीप है जो पूरी तरह से AI से युक्त है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है। 5 नंबर, हाल ही में सहकारिता रत्न से सम्मानित वीर प्रताप सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो उन्नाव, लखनऊ के पास एक ज़िला है, तो उन्नाव जिले से संबंधित, मतलब उन्नाव जिले के हैं वीर प्रताप सिंह और इनको सहकारिता रत्न मिला है। ठीक है। 6 नंबर, इटालियन ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राफेल नडाल ने इटालियन ओपन 2021 का खिताब जीता है। और राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। कौन? राफेल नडाल। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्क सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो शुक्र ग्रह से रेडियो सिग्नल की खोज की है। विकल्प बी इसका आंसर है। अब देखिए इसमें 2-3 फैक्ट हैं, क्वेश्चन में ही है। कैसे? सबसे पहला, ये कैसा सिग्नल था? तो प्राकृतिक रेडियो सिग्नल था। किस ग्रह का? शुक्र ग्रह का। किसने इस सिग्नल को पकड़ा? तो नासा, अमेरिका की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी। तो नासा का एक यान है जिसका नाम है पार्क सोलर प्रोब। तो पार्क सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह के प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। ठीक है। अच्छा, शुक्र ग्रह से याद आया, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की भगिनी कहते हैं और सबसे निकटतम ग्रह भी शुक्र ग्रह ही है पृथ्वी से। तो ये 4 फैक्ट थे। अच्छा, सबसे चमकदार तारा भी यही है, ये भी एक याद रखना है। 8वां नंबर, हाल ही में वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वैश्विक कोवैक्स गठबंधन जो हुआ है उसमें भारत का पहला राज्य पंजाब है। विकल्प इसका सही आंसर है। 9 नंबर, हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस भारतीय कलाकार को मिला है? तो अनुपम खेर को मिला है। अनुपम खेर को क्या मिला है? हैप्पी बर्थडे एक शॉर्ट फिल्म है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला इनको। और किसने दिया है? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। 10 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में कोवैक्सीन का टीका बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बुलंदशहर में कोवैक्सीन का टीका बनाया जाएगा। और ये जो पोलियो का खुराक बनाती थी ना, पोलियो का टीका, वही कंपनी बनाएगी बुलंदशहर में कोवैक्सीन का टीका। तो याद रखना है ये। 11 नंबर, भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। तो कोरोना मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन और भी आयुर्वेद में शुरू की हरियाणा राज्य सरकार ने। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा A76 क्या है? तो A76 एक विशाल हिमखंड है। विकल्प इसका सही आंसर हो गया। 13, 8 मई 2021 को खेले गए मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला वर्ग की फाइनल की विजेता रही है। तो एरिना सवालेंका रही है। एरिना सवालेंका महिला वर्ग की फाइनल विजेता रही है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से देश के हैं। तो एरिना सवालेंका कौन से देश के हैं? तो ये हैं बेलारूस के। और बेलारूस की राजधानी कहाँ है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, 14 नंबर, हाल ही में संपन्न लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड्स 2021 समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो राफेल नडाल को मिला है। और राफेल नडाल कहाँ के हैं?
स्पेन के हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मैंने जो अभी आपसे पूछा क्या है, बेलारूस की राजधानी कौन सी है। 15 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस अस्पताल को प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। तो हैलट अस्पताल कानपुर। हैलट अस्पताल कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल होगा जो ब्लैक फंगस सेंटर के रूप में जाना जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया था कि कोवैक्सीन का टीका बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को चुना गया है। तो बुलंदशहर को। 16 नंबर, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक हैं शिव शंकर मेनन। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 17 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दी है। तो विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी पश्चिम बंगाल ने दी है। तो विकल्प सी इसका आंसर हो गया। वैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अभी वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं, कितने हैं, 6 हैं वैसे, ठीक है। 7 था लेकिन जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद अब 6 ही रहा है। आपके लिए प्रश्न ये है कि वो 6 राज्य का क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कम से कम उस 6 राज्य का ना, जो राज्य का नाम का पहला लेटर है वो ज़रूर लिखिए इंग्लिश का। तो 18 नंबर, हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार 2020 में खाद्य असुरक्षा से प्रभावित जनसंख्या है तो 147 मिलियन है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। मतलब 147 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मतलब असुरक्षित हैं, खाद्य भी, उनको भोजन भी नहीं मिल पाएगा ऐसा, इस हिसाब से। 19 में क्या है, हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है। तो इटली ने G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में 100 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। तो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है कानपुर में। अच्छा, कानपुर से संबंधित एक फैक्ट और था, हैलट अस्पताल है वहाँ, उसको कानपुर का मतलब उत्तर प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर के रूप में नामित किया गया है। तो कानपुर से रिलेटेड 2 फैक्ट हो गया। एक तो ये कि 100 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट कानपुर में खुला है और हैलट अस्पताल में राज्य का पहला ब्लैक फंगस सेंटर वो घोषित हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन था आपसे पूछता हूँ, अभी डिस्कस किया था, कोरोना से प्रभावित जो लोग हैं, कोविड से प्रभावित, तो आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की सुविधा कौन से राज्य ने दी है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। में से कौन से स्थल हैं। तो 6 स्थल में से गंगा घाट वाराणसी ये है, तो उत्तर प्रदेश का है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी के एग्जाम के लिए। कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु ये भी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में ये भी है। तो तीनों है इसलिए उपयोग। 22 नंबर, आयुष्मान भारत योजना को लागू में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो तेलंगाना के साथ समझौता किया है। तो 20 का आंसर हो गया। हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है। तो चीन के वैज्ञानिकों ने अभी तक का यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 को खोजा गया है। तो यूरेनियम 214 याद रखना है, चीन के वैज्ञानिकों ने खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में हर घर जल का दर्जा हासिल किया है। तो पुद्दुचेरी ने हासिल किया है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाइट फंगस का पहला मामला दर्ज किया गया है। तो मऊ में, ध्यान रखना है, मऊ में वाइट फंगस का पहला मामला दर्ज किया गया है। कानपुर में हैलट अस्पताल में सेंटर बनाया गया ब्लैक फंगस का, और कानपुर में ही 100 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट खोला गया है ना। और एक चीज़ और हमने पढ़ा कि कोविड-19 से प्रभावित जो मरीज हैं तो उनके लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की सुविधा हरियाणा राज्य ने किया है। तो ये सब बातें याद रखने योग्य हैं। 26 नंबर, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम जैसे स्कूलों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया, विकल्प सी इसका सही आंसर है। 27 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया है। तो गुजरात में पारित किया गया है। वैसे इस तरह का विधेयक उत्तर प्रदेश में भी पारित किया गया है। ये दृष्टि वाले टेस्ट सीरीज में भी था एक क्वेश्चन ना। 28 नंबर, हाल ही में यूरोपीय संघ में परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन यानी पेस्को रक्षा पहल में निम्नलिखित में से किन गैर यूरोपीय देशों को भी शामिल किया गया है। तो नॉर्वे, अमेरिका और कनाडा ये तीनों हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर।
29 नंबर, हाल ही में असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नेता कौन से हैं? तो हेमंत विश्व शर्मा हैं जो असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो विकल्प सी इसका आंसर हो गया। हेमंत विश्व शर्मा ने सर्बानंद सोनोवाल का जगह लिया है। जब सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे तो उनके मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में ये स्वास्थ्य मंत्री थे, और अब यही क्या बन गए हैं, मुख्यमंत्री, और 15वें मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, पुडुचेरी में भी अभी चुनाव हुआ था, 5 राज्यों में चुनाव, एक पुडुचेरी में भी हुआ था, तो बताइए तो पुडुचेरी के सीएम का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका तो आंसर जरूर बताइएगा। 30 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी? तो 25.54 25.54 लाख पीपल को आवास प्लस योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। 31, हाल ही में आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए किस नीति की शुरुआत की है? तो हीलिंग टच। तो हीलिंग टच क्या है? एक नीति है। किसने जारी किया? आरबीआई ने। किस लिए जारी किया है? तो कोरोना की दूसरी लहर से जो आर्थिक रूप से दुष्प्रभाव हुआ है उसको रोकने के लिए हीलिंग टच याद रखना है। 32, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड से संबंधित राहत सामग्रियों पर किस प्रकार के जीएसटी शुल्क को माफ़ करने का निर्णय लिया है? तो आईजीएसटी। दरअसल कोविड से संबंधित जो दवा होगा या कोई और भी इक्विपमेंट्स होगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स, तो उसका अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उस पर आईजीएसटी नहीं लगेगा, और आईजीएसटी तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर ही, वस्तु और सेवाओं के जाने पर ही लगता है, तो आईजीएसटी उस पर नहीं लगेगा, माफ़ हो गया है। वैसे आईजीएसटी की जो रकम आती है ना, तो उसमें 50 जो वसूली होता है तो उसमें 50% केंद्र सरकार का हो जाता है, 50% राज्यों का बंटवारा होता है। 33, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड रोधी दवा 2DG बनाई है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एक दवा बनाई है जिसका नाम है 2DG, और वो कोविड रोधी दवा है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 34 नंबर, हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की दिशा में ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की वर्चुअल मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की वर्चुअल मेजबानी किसने किया है? भारत ने। अच्छा, अभी एक और था, ब्रिक्स से रोजगार कार्य समूह का कुछ था ऐसा। अब देखिए 35, हाल ही में विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रिक अवार्ड, तो अवार्ड का नाम ही ऐसा है, पहले ध्यान से फिर से सुन लीजिए, विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है? तो सहारनपुर से हैं। मतलब क्या हुआ? सहारनपुर जिला के हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन, इनको क्या मिला है? एक अवार्ड मिला है। क्या नाम है? विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अवार्ड। 36, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार से वित्त अनुबंध किया है? तो यूरोपियन निवेश बैंक ने किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। मतलब यूरोपियन निवेश बैंक ने भारत सरकार के साथ एक वित्त अनुबंध किया है। किस लिए? पुणे मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण के लिए। 37, निम्नलिखित में से किस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है? तो म्यूकर माइकोसिस। तो देखिए, ब्लैक फंगस को म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है, तो विकल्प डी इसका आंसर हो गया, म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, ब्लैक फंगस को कहा जाता है। ब्लैक फंगस के संबंध में उत्तर प्रदेश में पहला सेंटर बना है हैलट अस्पताल कानपुर का। ठीक है, और वाइट फंगस का पहला जो पहचान किया गया था उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में पहचान किया गया था? मऊ से पहचान किया गया था। अब 38, हाल ही में अरब सागर में आने वाले चक्रवात ताउते का नाम किस देश ने रखा है? तो म्यांमार ने रखा है ताउते का नाम, और म्यांमारी भाषा में ताउते का मतलब होता है एक छिपकली होता है। ठीक है, और ये अच्छा, इस क्वेश्चन में भी देखिए एक फैक्ट है, ताउते क्या है? तो चक्रवात है। किस महासागर में है? अरब महासागर में। ठीक है, अच्छा, और ये इसको पता है गंभीर श्रेणी में रखा गया है ताउते चक्रवात को। और क्यों बोल रहा हूँ गंभीर श्रेणी में? क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में एक आया था चक्रवात, उसका क्या नाम है ये आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मैं जो बता रहा था फिर से सुन लीजिए, जो बंगाल की खाड़ी में आया है तो उसका नाम ओमान ने रखा है। क्या नाम रखा है वो आप बताइएगा। ठीक है, तो उसे अति गंभीर श्रेणी में रखा गया है, तो ये बात ही ध्यान रखने योग्य था। 39, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नरिंदर बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। 40, हाल ही में हुई गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 316 है तेंदुओं की संख्या। अब भारत में बाघ की संख्या कितनी है? 2969 तेंदुओं की संख्या 316 है सिर्फ उत्तर प्रदेश में।
41, हाल ही में शुरू की गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में व्यक्तिगत स्तर पर कितने किलोग्राम तक का गोल्ड बॉन्ड खरीदा जा सकता है? तो 4 किलोग्राम तक, मतलब कि सरकार की एक योजना है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। तो इस योजना के तहत मैं या आप 1 ग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक सोना खरीद सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई ट्रस्ट है तब वो कितना खरीदेगा? वो 20 किलोग्राम तक खरीद सकता है। अब 42, हाल ही में चर्चित यरूशलेम शहर का संबंध किस धर्म से है? तो ईसाई धर्म से भी है, यहूदी धर्म से भी है, इस्लाम धर्म से भी है, तीनों धर्म से है। विकल्प डी इसका हो जाएगा आंसर, सभी। 43, इंडिया डाइवर्सिटी अवार्ड 2021 की पालतू प्रजातियों की संरक्षण की श्रेणी के विजेता हैं? तो साजी NM इसके विजेता हैं। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 44, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने वाली एंड्रिया मेजा किस देश की नागरिक है? तो मैक्सिको की नागरिक है एंड्रिया मेजा। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीती है ये, ठीक है। अच्छा, मैक्सिको की राजधानी कौन सा है? मैक्सिको सिटी। 45, वह न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजय यादव को। महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजय यादव की नियुक्ति हुई है। 46, हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश को दी है? तो भारत को। यानी भारत को जो फीफा का अंडर 17 महिला विश्व कप होगा ना 2022 में, तो उसकी मेज़बानी भारत करेगा, मतलब ये हो गया बोलचाल की भाषा में। 47, विश्व स्नूकर प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किस देश ने किया? तो इंग्लैंड ने किया था। 48, हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अवतार सिंह भसीन हैं। अच्छा, अभी एक हमने पुस्तक पढ़ा था, उसके लेखक थे शिवशंकर मेनन। तो शिवशंकर मेनन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मैं लास्ट का शब्द ध्यान दिला देता हूँ, और लास्ट के 2 शब्द था प्रेजेंट पास्ट, ऐसे था, ठीक है। और शिवशंकर मेनन की किताब है वो, क्या नाम है वो बताना है आपको। बाकी ये यहाँ पर आपने ये सीख, मतलब यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। 49, हाल ही में प्रसिद्ध डार्विन का मेहराब प्राकृतिक रूप से ढह गया, यह किस द्वीप समूह में स्थित है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लग रहा है। गैलापागोस द्वीप समूह में डार्विन का मेहराब प्राकृतिक रूप से ढह गया, और वही उसी द्वीप समूह में था गैलापागोस। अगर आप चाहें तो मैप में लोकेट कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा आसानी के लिए बता देता हूँ। इक्वाडोर के पास है, ठीक है। तो इक्वाडोर के पास गैलापागोस द्वीप समूह है। डार्विन का जो सिद्धांत था ना, वो यहीं पर उन्होंने खोजा था, तो डार्विन का मेहराब इसलिए कहते हैं। तो वो टूट गया है प्राकृतिक रूप से। 50 नंबर, प्रस्तावित बैड बैंक के CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो बैड बैंक के CEO बनेंगे पदम कुमार M नायर। पदम कुमार M नायर पता है SBI के एक शीर्ष अधिकारी थे। तो पदम कुमार M नायर को बैड बैंक का CEO बनाया जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, बस कारण ज़रूर बताइएगा, तब मैं आपकी और मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।